हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं 5 बजे से पहले ही उठ गई थी। इसी तरह उठती हूँ डेली ही मैं। और उससे पहले मैंने थोड़ा सा अपना काम किया, जैसे ब्रश व्रश किया और पीछे थोड़ा सा टहली गार्डन में। ऊपर छत पे नहीं जा रही हूँ मैं आजकल, तो पीछे गार्डन में ही टहल लेती हूँ। ये अभी सो रहे हैं, इसीलिए मैंने इस रूम की लाइट नहीं जलाई है। तो इनको तो अभी मैं नहीं उठाऊंगी क्योंकि ये तो लेट उठते हैं, मैं उठ जाती हूँ उस टाइम। तो इनका देखिए मैंने गेट बंद कर दिया है क्योंकि बाहर मैं काम करने वाली हूँ तो आवाज़ जाती है, क्यों डिस्टर्ब करना। तो ये तो हमेशा लेट ही उठते हैं, बच्चे भी और ये भी। तो मैं इस तरह अपना सारा काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। कूड़ा वगैरह ज़्यादा नहीं होता है मेरे यहाँ क्योंकि छोटे बच्चे नहीं हैं, कुछ नहीं है, तो फिर भी थोड़ा बहुत होता है। तो झाड़ू तो एक बार निकालनी ही पड़ती है सुबह के टाइम। शुभ होता है झाड़ू लगाना, ऐसा नहीं है कि कूड़ा नहीं है तो झाड़ू ना लगाए। तो बस यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और देखिए 5:30 पे ही कितनी रोशनी हो चुकी है बाहर, क्योंकि अब दिन जल्दी निकलता है, सूरज भी जल्दी निकलता है। तो बस यहाँ बाहर तक मैं झाड़ू निकाल दूँगी। पहले मैं यहाँ अंदर की झाड़ू कंप्लीट करने के बाद फिर मैं बाहर झाड़ू लगा लूँगी। और ये इसी तरह मेरा डेली का रूटीन होता है। जल्दी या तो मैं उठती हूँ या फिर पापा उठते हैं। पापा फ़िलहाल यहाँ नहीं हैं, जैसे कि आपको पता ही है। तो बस अभी कोई नहीं उठता, मैं उठती हूँ और अपना काम में लग जाती हूँ। क्योंकि चाहे उठ भी जाओ, सुबह सुबह बोलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो सुबह सुबह तो जितना चुप रह के अपना काम कर ले उतना ही अच्छा होता है। और गर्मी काफ़ी होने लगी है तो मैं कोशिश करती हूँ कि धूप से पहले अपना सारा काम ख़त्म कर लूँ। तो यहाँ इस तरह से मैं सारी झाड़ू अपनी कंप्लीट कर लूँगी। और सीढ़ियाँ वगैरह पे झाड़ू नहीं लगा रही हूँ, कल ही पूरी धुलाई की थी बच्चों ने बाहर, तो साफ़ है बिल्कुल। और लॉक अभी मैंने नहीं खोला था, यहाँ मैं लॉक खोल रही हूँ और बस बाहर तक मैं झाड़ू निकाल लूँगी। फिर अंदर चल के पोछा मैं बाद में करूँगी, ये पोछा ही लगाना है आज। यहाँ धुलाई वगैरह नहीं करूँगी क्योंकि कल की थी। डेली नहीं धुलती हूँ, जिस दिन धुलाई करनी होती है तो बच्चे बाद में कर देते हैं, और अगर पोछे का काम होता है तो वो मैं पहले ही अपना फिनिश कर लेती हूँ सारा। तो यहाँ का काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। फिर आ गई हूँ मैं यहाँ किचन में। किचन में रात को वैसे तो क्लीन करके सोती हूँ अच्छे से, बर्तन करके, लेकिन फिर भी गर्मी है तो कहीं पानी के बर्तन या कुछ 2-4 बर्तन भी हो ही जाते हैं। और पहले तो मैं ये बर्तन लगा लूँगी जो रात के सूखे बर्तन रखे हैं, जो रात को साफ़ किए थे मैंने। और मैंने बाद में देखा कि आज कैमरा मैंने तिरछा लगाया हुआ है। सुबह सुबह का टाइम था तो इतना मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं एडिट कर रही हूँ, वॉइस डाल रही हूँ, तब मुझे दिखाई दे रहा है कि कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा लगा हुआ है। लेकिन सुबह सुबह इतना ध्यान नहीं दे पाई मैं। तो बस यहाँ मैं बर्तन लगा लूँगी। और आप मुझे देख रहे होंगे कल की वीडियो वाला ही मैंने सूट अभी तक डाला हुआ है, क्योंकि अगर मैं कोई मोटा कपड़ा पहनती हूँ या नया कपड़ा पहनती हूँ तो मैं चेंज कर लेती हूँ रात में। और ये मेरा पुराना सूट है, पतला सूट है, तो गर्मी का भी कुछ नहीं है, तो ऐसे मैं डेली चेंज करके नहीं सोती हूँ। और यहाँ मैंने रात को राजमा भिगा के रखा हुआ है, बस वही रखा हुआ है। स्लैब मैं अच्छे से साफ़ करके सोती हूँ रात को, लेकिन अब जो गर्मियाँ हैं तो इसमें कोई ना कोई कीड़ा मकोड़ा आ ही जाता है, तो इस वजह से मैं एक बार फिर से सुबह अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। सिंक वगैरह जो 1-2 बर्तन होता है वो करने के बाद अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि फिर सिंक में मैं मंदिर के बर्तन साफ़ करूँगी, तो इसलिए इस टाइम मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और जो गर्मी है, पानी की बोतलें वगैरह सुबह खाली मिलती हैं तो वो मैं भर के रख देती हूँ फ्रिज में। और इसके बाद फिर मैंने पूरे घर में पोछा लगा लिया है, पोछे का काम पूरा हो चुका है मेरा। और बस अब यहाँ मैं थोड़ी सी धुलाई कर रही हूँ, पोछा भी लगा देती हूँ या फिर यहाँ थोड़ा सा ये एरिया है इसको मैं धुल भी देती हूँ। तो बस सबसे लास्ट बचा है मेरा ये काम यहाँ धुलाई का। और यहाँ तो डेली ही धुलाई कर देती हूँ क्योंकि यहीं पे पाइप वगैरह लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैं धुलाई कर देती हूँ। कपड़े आज मैंने नहीं धुले हैं, तो कल कपड़े धुले थे तो इसलिए आज जल्दी ही काम हो गया है। और आज मेरा पूरा क्लीनिंग का काम हो चुका है इस टाइम तक। अब मैं यहाँ धुलने के बाद नहा लूँगी, बस नहाना बचा है मेरा, फिर उसके बाद होगा पूजा का काम। तो यहाँ मैं ये सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। थोड़ा सा ये वॉश बेसिन साफ़ कर दूँगी, अंदर का मैंने पहले ही कर दिया है।
इस तरह नहीं करती हूँ कि डेली बहुत ही मतलब अच्छे से क्लीन करती हूँ। हल्का सा डेटॉल डालूँगी यहाँ से ही, और जो मैंने स्क्रब रखा हुआ है यहाँ का, तो उससे मैं रगड़ दूँगी हल्का सा, क्योंकि थोड़ा सा तो धोना डेली ही पड़ता है। ऐसा नहीं है हाथ धोते हैं मुंह धोते हैं तो अच्छा नहीं लगता इस तरह। तो ऐसे डेली तो मैं हल्का ही कर देती हूँ काम इस तरह ही, और वीकली बेसिस पर करती हूँ अच्छे से वॉश बेसिन क्लीन। तो इस तरह से मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है यहाँ का, और बस लास्ट में मैं यहाँ हल्का सा वाइपर एक बार फिर से मार दूँगी, क्योंकि सब उठेंगे। अभी तक कोई नहीं उठा है, ना ही ये उठे हैं। ये भी आज लेट उठेंगे, मैंने उठाया नहीं है, क्योंकि ये उठाए बिना उठते नहीं हैं, लेट ही उठते हैं अगर मैं नहीं उठाऊँगी तो मैंने नहीं उठाया। तो ये अभी तक सोए हैं तीनों। तो बस मेरा सारा काम यहाँ कंप्लीट हो चुका है। 6:30 तक मेरा सारा काम हो गया था। उसके बाद मैं नहा ली हूँ, और बस नहाकर मैं आ गई हूँ किचन में। जैसे कि आपको बता रही थी अभी कि राजमा रखा हुआ है, मैंने भिगा के रात में ही रख दिया था। तो यहाँ मैं उबलना रख रही हूँ राजमा को। जब तक मेरी पूजा होगी तब तक राजमा उबल जाएगा अच्छे से। तो अब मैं करूँगी मंदिर की साफ़ सफाई। मंदिर के बर्तन ले आई हूँ, यहाँ मंदिर के बर्तन साफ़ करूँगी। इसीलिए मैं पहले सिंक साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे सबसे पहला काम यहाँ मंदिर के बर्तन साफ़ करना होता है। और ये मेरा जो मैं आज दिखा रही हूँ डेली का रूटीन है। फ़िलहाल तो लॉकडाउन में लगभग डेली का ये रूटीन हो रहा है मेरा। किसी दिन का तो मैं नहीं कहती कि मैं बाद में काम करती हूँ। जिस दिन मुझे लगता है कि आज कोई ख़ास क्लीनिंग करनी है तो उस दिन तो मैं बाद में कर लेती हूँ। अगर डेली का ये नॉर्मल रूटीन होता है कि हल्की डस्टिंग की और ये ऐसा काम किया, तो इतना मेरा चल रहा है अभी तक। हाँ, बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तो मेरा रूटीन चेंज हो जाएगा, क्योंकि फिर बच्चों का लंच बनाना पड़ता है सुबह, तो इतना मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अब इसी तरह कर रही हूँ, तो इसमें मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है। धूप में कुछ भी काम नहीं करना पड़ता है, गर्मी नहीं लगती, तो जल्दी मेरा काम ख़त्म हो जाता है इस तरह। तो बस यहाँ मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, साथ साथ बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे, और यहाँ मैं प्रसाद वगैरह ले रही हूँ। और एक बार मैंने पहले दिखाया था, तो मैं यहीं खड़ी होकर इस तरह तैयारी करती हूँ पूजा की। तो किसी को लगा था कि मैं चप्पल पहन के मंदिर में काम कर रही हूँ। हाँ, किचन में मैं चप्पल पहनती हूँ, चप्पल के बिना मैं नहीं रहती हूँ घर में। और मेरे घर के अंदर की चप्पल होती हैं, कहीं बाहर की नहीं होती है कि मैं कोई स्लीपर पहन रही हूँ बाहर के, तो ऐसा नहीं है। अब मंदिर में जाऊँगी तो मैं उतार के जाऊँगी। तो अब मैं करूँगी पूजा। ये भी उठ गए हैं, इनको मैंने बीच में पानी दे दिया है, जो मेथी वाला पानी पीते हैं ये। आज बल्कि मुझे बोल रहे हैं कि उठाया नहीं, लेट हो गया, क्योंकि इस टाइम 6:45 हो गए हैं, तो आज ये लेट उठे हैं। बस अब मैं यहाँ पूजा करूँगी। पूजा वही नॉर्मल कर रही हूँ, डेली की पूजा। कोई आज फास्ट वगैरह नहीं है कि कोई स्पेशल पूजा है, तो नॉर्मल पूजा मैं यहाँ कर लूँगी। वही दिया जलाया, आरती की, अपना फूल वगैरह चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाया, तो बस यही मेरी पूजा होती है। तो करीब 7:15 बज गए हैं, और अभी तक चाय वगैरह मेरी नहीं हुई है। अब मैं चाय बनाऊंगी और ये भी पूजा करेंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो मेरे बाद ये पूजा कर लेते हैं साथ साथ ही। फिर हम दोनों बैठ के आराम से चाय लेते हैं। बच्चे भी उठ जाएंगे तब तक, वो दूध बोलते हैं लेने को, तो मैं उनका भी दूध बना लेती हूँ साथ में ही, नहीं तो हम बाद में ले लेते हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं हो रहा है हमारा आजकल, बस चाय लेते हैं और सीधा लंच बनता है, क्योंकि ये ऑफिस जाते हैं तो फिर लंच ही बना देती हूँ मैं साथ साथ। तो देखिए मंदिर कुछ इस तरह से दिख रहा है, और बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत सुकून मिलता है इस तरह से। सुबह नहा धोकर पूजा करने से बहुत अच्छा लगता है मुझे तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और अब मैं यहाँ बाहर आई थी तुलसी जी को जल चढ़ाने के लिए, धूप वगैरह लगाने के लिए, तो मुझे ध्यान आया थोड़ी सी आपको हरियाली भी दिखा दूँ बाहर की। तो गार्डन कई दिनों से नहीं दिखाया था, तो हल्की सी आप हरियाली भी देख लीजिए, सुबह सुबह अच्छा लगता है। तो यहाँ इस तरह से थोड़े से फूल खिले हुए हैं, अभी पूरी तरह नहीं खिल पाए हैं, क्योंकि धूप जितनी चढ़ती जाती है, सूरज चढ़ता जाता है, उसी हिसाब से गुड़हल के फूल खिलते जाते हैं। ये सुबह सुबह नहीं खिल पाते। और जो ये कलियाँ आप देख रहे हैं, ये कल खिलने वाली हैं, जो कल खिलेंगी। और जो ये आधे फूल खिल चुके हैं इस तरह से, आज अब तक खिल चुके हैं। 7:30 तक अच्छे से फूल खिल जाते हैं। देखिए अभी थोड़े से बंद बंद दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है इन फूलों को देखकर, इस हरियाली को देखकर सुबह सुबह। बहुत ही मतलब मन लगता है यहाँ पर।
सुबह आपने देखा टाइम तो मुझे नहीं मिल पाता है यहाँ इतना बैठने का, बस चाय पीने का टाइम होता है, चाहे वो मैं अंदर पी लूँ या बाहर बैठ के पी लें, हम दोनों ही मतलब। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है क्योंकि ये लंच लेकर जाते हैं तो फिर मुझे लंच बनाना होता है, तो इसलिए। देखिए कितने खूबसूरत फूल लग रहे हैं, बहुत ही मन लगता है, मतलब मन को सुकून मिलता है यहाँ पर बैठकर भी। शाम के टाइम भी देखती हूँ, सुबह के टाइम भी देखती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए अब मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। इस बीच हमारी चाय हो गई है, बच्चों का दूध तो ये हमारा हो गया है इस बीच में ही। फिर मैंने शूट नहीं किया था, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती अगर सब कुछ इस तरह शूट करने लगती। तो ब्रेकफास्ट हम नहीं ले रहे हैं आजकल। बच्चे देर से उठते हैं तो वो भी दूध ही ले लेते हैं, बादाम वगैरह भिगा देती हूँ वो लेते हैं, बिस्किट वगैरह ले लेते हैं, बस इतना ही होता है हमारा। तो अब मैं यहाँ खाना बनाऊँगी, उसके लिए मैंने तेल चढ़ाया है सरसों का। गर्म होने के बाद उसमें डाल दिए हैं थोड़े से खड़े मसाले, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, एक तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची, हींग और जीरा। तो ये सब मैंने यहाँ डाल लिया है। इनको हल्का सा भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी बारीक कटी हुई प्याज। एक बड़ी प्याज ली थी मैंने जिसको चॉपर में बारीक चॉप कर लिया है। इसको मैं अब भून लूँगी। थोड़ा सा लहसुन भी मैंने इसी के साथ चॉप कर लिया था। देखिए अब इसको चलाते हुए मैं अच्छे से भून लूँगी। और ये रेड वाली प्याज है, बहुत डार्क कलर है इसका, तो जल्दी ही डार्क दिखने लगती है। कभी रेड प्याज आ जाती है, कभी हल्की सी आ जाती है, तो प्याज तो अलग अलग तरह की आ जाती है, लेकिन इस बार ज़्यादा डार्क आई हुई है। हल्की सी लाइट कलर की जो प्याज होती है पिंक वाली, वो बहुत अच्छी रहती है, उसमें तड़का ज़्यादा मतलब काला काला नहीं दिखाई देता। तो ये प्याज देखिए भुनने लगी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ सूखे मसाले। और राजमा पहले ही बॉयल हो गया है, जैसे कि आपको बताया था, राजमा रखा था मैंने बॉयल होने के लिए, तो बहुत अच्छे से हो गया था तब तक। और अब मैं इसमें सूखे मसाले वही डाल रही हूँ डेली रूटीन के, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। हल्दी मैंने राजमा में जब नहीं डाली थी, मैं राजमा झोले में हल्दी पहले नहीं डालती हूँ, बाद में ही डालती हूँ। खाली नमक डाल के मैंने बॉयल होने के लिए रखा था, कोई बेकिंग सोडा वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ। और बस अब मैंने इसमें डाल दी है यहाँ टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी जो मैंने बना के रखी थी। 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे और 2-3 मैंने हरी मिर्च ली थी। और अदरक मैंने इसमें बाद में डाला है, राजमा में अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो ग्रेट किया हुआ अदरक रखा था तो वो मैंने इसमें अब ऐड किया है। और नमक अभी तक ऐड नहीं किया है क्योंकि राजमा बॉईल करने में नमक डाला था मैंने, जितनी कमी लगेगी वो मैं बाद में डाल लूँगी, नहीं तो अभी मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। और उधर चावल मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं, चावल पहले ही भिगा दिए थे मैंने, करीब आधा पौना घंटा चावल भीग चुके थे। चाय बनाई थी तब मैंने चावल को भिगा के रख दिया था। और यहाँ देखिए मसाला भुन चुका है, इसमें मैं अब डाल रही हूँ 2 चम्मच राजमा मसाला। MDH का है, राजमा मसाला ना हो तो आप इस टाइम गरम मसाला डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन मेरे पास इस टाइम राजमा मसाला था तो मैंने डाल लिया। हमेशा नहीं रखती हूँ राजमा मसाला, लेकिन इस बार है तो इसलिए ये लेकर आ गए थे। मैंने लिखा भी नहीं था, लिस्ट बनाती हूँ जो, लेकिन ये लेकर आ गए तो अब यूज़ तो कर लेंगे ही। और बहुत अच्छा फ्लेवर आया था राजमा मसाला का। और यहाँ मैं चावल चेक कर रही हूँ, और आज चावल बना रही हूँ मैं नए वाले, जो आप को दिखाया था मैंने एक वीडियो में जिसमें हमने गेहूँ वगैरह लिए थे, तो वो वाले आज चावल मैंने बनाए हैं, क्योंकि अब तक पहले ही चावल चल रहे थे। और ये मैंने बड़े भगोने में इसीलिए बनाए हैं क्योंकि नए चावल हैं, पता नहीं कैसे बनेंगे, तो बहुत ज़्यादा सा मैंने पानी चढ़ाया था। ज़्यादा पानी अगर हम चढ़ाते हैं चावल अच्छे खिले खिले बनते हैं। तो यहाँ मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब मैंने इसमें डाल दिया है राजमा, देखिए। और अब जैसी भी आपको इसकी थिकनेस रखनी है उसी हिसाब से आप इसमें पानी डाल लें, मतलब जैसी भी ग्रेवी रखनी है राजमा की। मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और थोड़ा सा मैंने यहाँ नमक ऐड किया है, नमक राजमा में पहले ही था लेकिन हल्का सा मैंने डाला है क्योंकि टमाटर भी डले हैं, मसाले के हिसाब से मैंने डाल दिया है। और बस थोड़ी सी देर इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी क्योंकि बहुत अच्छे से राजमा बॉयल हो चुका था, जल्दी ही रख दिया था मैंने। और फिर रात भर का भीगा हुआ था, तो मतलब इतना देर ज़्यादा नहीं लगती है इसमें बनने में।
और थोड़ा सा मैं यहाँ डाल रही हूँ गरम मसाला, आधा चम्मच के करीब। राजमा मसाला बना रही हूँ तो मसाला थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, नहीं तो राजमा मसाला से भी कंप्लीट हो जाएगा ये। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी डालना है गरम मसाला, लेकिन मैंने डाल लिया है और अच्छा फ्लेवर आने के लिए। और 2 मिनट के लिए फिर मैंने इसको छोड़ दिया था सिम पे करके। तो देखिए राजमा मसाला बनके तैयार है, बहुत अच्छी ग्रेवी बनी है। और खड़े मसाले मैं निकाल दूँगी यहाँ, क्योंकि जितना फ्लेवर आना था वो आ चुका है। तो खड़े मसाले मैं इस टाइम निकाल देती हूँ, फिर मुंह में नहीं आते या सामने आते हैं खाने में। तो देखिए राजमा तो यहाँ तैयार हो गया है और चावल भी तैयार पहले ही हो गए थे, देखिए। और बहुत अच्छे चावल बने हैं, जो नए लिए थे वो चावल बनाए हैं। और लंबे लंबे चावल, पतले पतले चावल हैं, हल्के चावल हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो देखिए फुलके भी मैंने सेक लिए हैं, सैलड काट ली है, रायता मैंने आज बूंदी का बनाया है। और लंच की थाली लग चुकी है। और ये सर्विंग की है मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि इस टाइम अभी लंच कोई नहीं करने वाला है। इनका लंच पैक कर दूंगी मैं। राजमा मसाला बहुत अच्छा बना है और बूंदी का रायता, सैलड ज़रूर होनी चाहिए, राजमा या छोला हो उसके साथ, प्याज की खीरे की बहुत अच्छी लगती है। और चावल और फुल्का ये लेंगे 1 रोटी, क्योंकि इन्हें इंसुलिन लेना होता है, तो 1 रोटी लेते हैं ये ब्रेकफास्ट में, ज़्यादा नहीं लेते हैं। और फिर मैं इनका लंच पैक कर दूंगी। और बच्चों को राजमा चावल बहुत पसंद है, तो वो लंच में ही करेंगे, मतलब खाएंगे लंच के टाइम पे ही। तो आइए आप लोग भी लंच कर लीजिए और बताइए मुझे कि कैसा बना है। हाँ जी, कैसे हैं आप सब। अब बैठी हूँ मैं जाके सुबह से, अब मुझे फुर्सत मिली है, 12 बज चुके हैं। और अब मैं बैठ गई हूँ सारा काम फिनिश करके। काम तो पहले ही हो गया था, ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन फिर वही बीच में कभी दूध वाला आ जाए, कभी कुछ, तो इस तरह से। लेकिन अब मैं फुर्सत से बैठी हूँ, सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने सोचा चलिए अब वीडियो का एंड कर लेती हूँ। अगर अब ना बैठी फिर दोपहरी हो जाएगी, फिर लेट जाएंगे, तो फिर मैं भूल जाऊँगी। तो मैं अभी बैठी हूँ 2 मिनट आराम से आपसे बातें करूँगी, वीडियो का एंड करूँगी। और काम तो कंप्लीट हो ही चुका है, लंच का कोई काम नहीं बचा है आज। फुलके सेक लेती हूँ गरम, तो आज तो वो भी नहीं करना, क्योंकि राजमा के साथ बच्चे चावल खाते हैं, बच्चों को बहुत पसंद है। तो रोटी तो नहीं बनेंगी। रोटी तो मैंने सुबह ही बनाई थी, बस 3-4 रोटियाँ, 5 रोटियाँ बनाई थी, क्योंकि ये लंच में लेके गए हैं 2 रोटी, और 1 रोटी इन्होंने यहाँ ली थी, 2 रोटी अभी भी रखी हुई है तो इस तरह से ज़्यादा नहीं बनी थी। और अब भी कुछ काम नहीं है, अब तो सीधा शाम को है। अब मैं कपड़े प्रेस करूँगी, कपड़े नहीं हुए हैं, कल के धुले हुए कपड़े पड़े हैं अभी तक, तो फोल्ड तो कर दिए थे लेकिन प्रेस नहीं हुई, अब मैं प्रेस करूँगी। तो ये काम बचा हुआ है, पर मैंने सोचा पहले मैं बैठ जाती हूँ और थोड़ी देर रेस्ट भी हो जाएगा और आपसे बातें भी हो जाएंगी। और हाँ, एक बात कहना चाहूँगी, जो मैंने अभी वीडियो डाली है अपने कलेक्शन की, कपड़े की, तो वो वीडियो सबको बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा कमेंट आए, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे भी आए, फ़ोटो भी मांगे तो मैंने फ़ोटो भी भेजे हैं। लेकिन वही है कि मंगवाने में मतलब थोड़ी सी हिचकिचाहट कर रहे हैं लोग, ये नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं। देखिए एक बार थोड़ा सा विश्वास करके देखिए, विश्वास तो एक बार करना पड़ेगा, तभी तो जाके आप आगे मंगवाने की हिम्मत करोगे। ऐसे तो पता भी नहीं लगेगा ना आपको कि मेरा माल कैसा है कैसा नहीं है। और मैं कोई फ्रॉड नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं आपके साथ कोई फ्रॉड करूँगी और झूठ बोलूँगी आपसे किसी भी बात को लेकर, या तो कपड़े को लेकर, या कुछ भी, मतलब, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, इस तरह थोड़ा ही ना मेरा बिजनेस चल जाएगा। और अभी पता है आपको, ऑनलाइन मैंने शुरू ही किया है, ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है अभी, बहुत थोड़ा शुरू किया है। तो ऐसा नहीं कि मेरा बहुत पुराना बिजनेस है ये ऑनलाइन वाला, तो ये चल जाएगा इस तरह से। तो देखिए फ्रॉड बाजी कुछ नहीं होगी, यहाँ कोई फ्रॉड नहीं है, विश्वास पर ही मैं कर रही हूँ, और विश्वास ही आपको करना पड़ेगा। एक बार तो आप करके देखिए, तभी आपको पता लगेगा कि माल कैसा है।
पहले हम फ़ोटो में देख रहे हैं किसी चीज़ को और फिर हम पास लाकर उसको छू कर देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो तभी जाके उसका सही में पता लगता है कि वो कैसी है। मैं मानती हूँ फ़ोटो में बहुत अंतर दिखाई देता है, मतलब फ़ोटो में कुछ दिखता है और कई बार ऐसा हो जाता है कि हम फ़ोटो में कुछ देख रहे हैं और हमें मिल कुछ जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें कलर भी मैंने बिल्कुल सेम लेने की कोशिश की है, तो आप ऐसा मतलब ना समझे कि कोई फ्रॉडबाजी होगी या आपका मैं विश्वास तोड़ूंगी। इस तरह से तो मेरा बिजनेस चलने से पहले ही बंद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको सूट पसंद आ रहे हैं, मुझे पता है आपको सूट बहुत पसंद आ रहे हैं, तभी आपने फ़ोटो मांगे हैं, सिलेक्ट भी किए हैं बहुत सारे सूट, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है और व्हाट्सअप बहुत लोगों ने लिया है मेरा, तो फ़ोटो लिए हैं। कोई किस सूट का मांग रहा है, कोई किस सूट का मांग रहा है, तो मैंने सबके फ़ोटो वगैरह भेजे हैं। लेकिन वही है कि एक तो सीओडी बोलते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी कर दोगे। देखिए कैश ऑन डिलीवरी मैं कैसे कर दूं, क्योंकि एक तो मेरा नया काम है, कुरियर वाला कोई मेरे घर का नहीं है कि वो मुझे जानता है, तो ऐसे कैसे मैं कैश ऑन डिलीवरी कर सकती हूँ। मैं तो किसी को नहीं जानती, अभी कुरियर वाला भाई मुझे पैसे दे ना दे, मेरा माल कहाँ जाए ना जाए, उसका मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो कैश ऑन डिलीवरी तो मैं नहीं कर सकती हूँ। हाँ ये है कि आपका अगर मेरे पास पैसा आता है, आप पेमेंट करते हैं मेरे पास, और आपका माल अगर आपके पास नहीं पहुँच रहा है, तो उसकी फुल गारंटी मेरी होगी, क्योंकि मेरा चैनल भी है। कोई ये तो नहीं है कि मैंने सिर्फ बिजनेस ही किया है, मेरा तो चैनल भी है। आप लोग रोज़ मुझे देखते हो, जानते हो, पहचानते हो, कोई अजनबी नहीं हो, डेली के देखने वाले हो मेरे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको माल आपका अच्छा मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। अगर ऐसा होता भी है किसी वजह से, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, कभी नहीं हुआ, ऑनलाइन हम भी मंगाते हैं, सब लोग मंगाते हैं, आप लोग भी मंगाते होंगे, तो ऐसा नहीं होता कि माल ना आए और पैसा हमारा वेस्ट चला जाए, ऐसा तो कभी नहीं होता। हम देखिए इतनी बड़ी बड़ी साइट्स हैं, अमेज़ोन होगी, फ्लिपकार्ट वगैरह, ये इस तरह की हैं, तो अगर हमारा कोई माल हमें डिलीवर नहीं होता है तो वो हमारा पैसा वापस करते हैं, ऐसा नहीं होता। तो आप विश्वास करें और एक बार मुझे मौका देकर ज़रूर देखें, बस यही कहना चाहूँगी मैं। वैसे वीडियो आपको मेरी बहुत अच्छी लगी है, कलेक्शन बहुत अच्छा लगा। अब ये मैं नहीं जानती कि आपको वो कम रेंज की वजह से ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई गलत ना हो, गलत नहीं है, जैसे उसकी रेंज है उसी हिसाब से उसका फैब्रिक है। अच्छा है, मैं भी सूट पहनती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई झूठ बोल के मतलब उनको सेल करूँगी, ऐसा नहीं है। तो आप विश्वास करें और जिसको जो भी पसंद आ रहा है आप बेझिझक उसको मंगवा सकते हैं। तो प्लीज़ घबराहट को निकाल दें, घबराहट मेरे ऊपर छोड़ दें ये गारंटी मेरी है, आपके घर तक आपका कोई भी सूट होगा तो वो ज़रूर पहुंचेगा। तो चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और लाइट गई है, आज रोशनी थोड़ी सी कम आ रही होगी वीडियो में, तो लाइट नहीं है फ़िलहाल जब मैं बैठी हूँ। तो चलिए अब वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब अच्छे से रहें, खुश रहें, सेफ रहें अभी तो यही चल रहा है बस। तो चलिए बाय बाय।